हे फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्पोर्ट्स मार्वल। और ये वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, हमारे वीडियोस को देखें। कोई फीडबैक हो तो हमें दें। वी आर ऑलवेज ऑल ईयर्स। ठीक है, इस वीडियो से सबसे पहले एक आपको एक प्रीव्यू दे देता हूँ इस मैच के बारे में। चेल्सी वर्सेस मैनचेस्टर सिटी। इट्स अ गेम बिटवीन अ टीम रैंक 6 वर्सेस अ टीम रैंक 8। ऑल्दो सिटी 8वें पोजीशन पे हैं, उनके पास 2 गेम्स इन हैंड हैं। सो द पोजीशन माइट नॉट बी द मोस्ट I would rather say it is not the correct position, so to say, for City, because they have a couple of games and they are winnable games. Not this game for sure, क्योंकि Chelsea is going to give them a tough fight. But if I preview this game, I see City having a higher probability looking at their form. पिछले 6 में से 5 गेम्स में क्लीन शीट रखा है सिटी ने। एक ही ऐसा गेम है जहाँ पर वेस्ट ब्रॉम के अगेंस्ट अपने घर पे उन्होंने 1-1 ड्रॉ किया था। उसके अलावा बाकी सारे गेम्स उन्होंने क्लीन शीट रखे हैं। चेल्सी एक डिप इन फॉर्म से गुजर रहे हैं, सो आई डोंट सी दिस गेम एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट गेम फॉर देम टू बूस्ट देयर फॉर्म एंड मोरल। बट लेट्स सी व्हाट लैम्पार्ड एंड पेप हैव इन स्टोर फॉर अस। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं गोल कीपिंग ऑप्शंस में। मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ एडरसन। एज आई सेड, क्लीन शीट्स रख रहा है सिटी एंड चेल्सी की प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लीन शीट्स इज लेस। दोनों टीम्स अटैक करेंगी, शॉट्स करेंगी, तो दोनों गोल कीपिंग हमारे जो स्टार्स हैं वो सेव्स करने वाले हैं। सो एडरसन फॉर मी फॉर श्योर। डिफेंस की बात करते हैं। आई थिंक दैट दिस गेम probably will be open in terms of chances. डिफेंस चेल्सी का जो मैं बहुत ज़्यादा इस पे आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड टू मच बिकॉज सिटीज़ अटैक एंड इट हैज़ बीन bolstered by Aguero's return. So there could be a possibility of them facing a barrage of attacks. But Chelsea also have a firepower, so this game may have goals. So जहाँ गेम में ज़्यादा गोल्स होने वाले हैं वहाँ पर डिफेंडर्स आपको क्लीन शीट्स नहीं देने वाले हैं। सो आई एम गोइंग फॉर 3 डिफेंडर्स। मेरे 3 पिक्स हैं। कैंसेलो सिंपली बिकॉज he has been a permanent feature of Pep's teams. Pep likes to rotate, but Cancelo has been always, keeping his place either on the right or the left back position. दूसरे पिक मेरे सिटी की टीम से होंगे रूबेन डायस। अगेन, जब से रूबेन डायस सिटी में आए हैं एंड ही हैज़ bolstered the attack. लैपोर्ट को बाहर रख रहे हैं रूबेन डायस एंड along with John Stones has made a good partnership over the last month and a half or so. चेल्सी की तरफ से जो डिफेंडर मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ अगेन इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक, बेन चिलवेल। गोल्स करते हैं, असिस्ट करते हैं, इंटरसेप्शंस, क्लीन शीट्स, की पासेस। सो ही इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर मी एंड आई वुड रादर गो फॉर चिलवेल। मेरे पास जूमा का ऑप्शन था बट आई एम गोइंग टू पिक चिलवेल। रीस जेम्स इंजर्ड हैं तो अगेन दिस डिसीजन बिकम्स ऑल द मोर ईजियर फॉर मी। मिडफील्ड ऑप्शंस में 2 बड़े क्लियर मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक्स हैं। वन इज़ डे ब्रुयना एंड अदर इज़ माउंट। बिकॉज जिस पोजीशन में दोनों प्लेयर्स खेलते हैं वो असिस्ट करते हैं, इंटरसेप्शंस करते हैं, की पासेस करते हैं, ब्लॉक्स करते हैं। सो जस्ट बिकम्स वेरी क्रिटिकल टू द टीम। माउंट, अ यंगस्टर, हैज़ बिकम द ऑलमोस्ट लाइक द बैकबोन ऑफ दिस टीम। एंड उसके अलावा मैं यहाँ पर 3 और मिडफील्डर सेलेक्ट करने वाला हूँ। आई एम गोइंग फॉर कांटे गोल स्कोरर या असिस्ट प्रोवाइडर नहीं है, लेकिन ड्रीम 11 का जो पॉइंट सिस्टम इस तरह से है कि आपको की पासेस, इंटरसेप्शन, ब्लॉक्स, क्लियरेंसेस पे भी आपको यू गेट लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड कांटे हैज़ बीन अमंग्स द हाईएस्ट पॉइंट्स अगर आप देखें। सो सिंपली गोइंग बाय दिस कैलकुलेशन एंड द लॉजिक, कांटे इज़ अ श्योर शॉट पिक फॉर मी. The other 2 players that I'm going to pick are Rodrigo. Rodrigo plays a Kante role. Not as athletic as Kante, but plays that engine room role pretty well. So going for him. यहाँ पर एक मैं सरप्राइज पिक करना चाहूँगा because I was slightly confused whether I should go for Pulisic, Gundogan or Hudson-Odoi. But Hudson-Odoi was very impressive against Aston Villa and I see him going to retain his place in the front 3 positions for Chelsea. So मुझे ऐसा लगता है Hudson-Odoi राइट विंग से स्टार्ट करने वाले हैं और पुलिसिच लेफ्ट से। पुलिसिच थोड़ा सा इंजरी प्रोन ज़्यादा लगते हैं मुझे। Hudson-Odoi, आई सी हिम हैविंग a lot of promise. This game might just be the right platform for him to shine. So let's wait for the team sheets to be finalized, but I am going to select Hudson-Odoi. 2 स्ट्राइकर सेलेक्ट करने वाला हूँ।
एक रहीम स्टर्लिंग मेरे लिए सीधा सिलेक्शन है। टीमो वर्नर को मैं नहीं कर पा रहा हूँ सिलेक्ट बिकॉज टीमो वर्नर अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं जब से वो अभी तक प्रीमियर लीग में आए। सो माइट नॉट बी द अगेन द बेस्ट गेम फॉर हिम टू come and starts banging in goals. So Sterling will be a first choice. The second choice again spoilt between Tammy Abraham and Olivier Giroud. Again depends a lot on the selection that Lampard makes. My gut feel says Olivier Giroud because Villa के अगेंस्ट उन्होंने गोल किया था, हेडर्स लेते हैं, शॉट्स एट गोल लेते हैं। जब भी स्टार्ट किए ड्रीम टीम में हमेशा सिलेक्ट हुए हैं ड्रीम 11 के अंदर, ऑलवेज been amongst the goal or assists. So I am going for Olivier Giroud as my second striker. So this is how my team looks like. ये इस टीम के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन का पिक मैंने किया है, डे ब्रुयना को कैप्टन बनाया है, गिव्स यू अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। स्टर्लिंग द सेकेंड बेस्ट in terms of giving you a lot of points in terms of assists and goals. So he is my vice captain. And this is the team I am going for. I still have 0.5 credit left, but I think this is going to be pretty close to the final team. Although हम wait करेंगे जो final team sheets आने का. But all the best, guys. Go for it and hope you do well in this Dream 11 game. Thank you.